अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली अरबिक डिश की रेसिपी लेके आया हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान लाहौर से यहाँ पे बाहर ओमान मस्कत आ गया था और ये ओमान मस्कत के किचन में जो है मेरी पहली वीडियो है। और ये यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है, ये बहुत शौक़ से खाते हैं ये लोग यहाँ पे। और इसका नाम जो है वो है बीफ मुगली। तो बीफ मुगली बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 7 किलो बीफ है और ये बोनलेस है। मैंने इसको छोटे क्यूब्स में काट के बहुत अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया है, पानी जो है इसके अंदर से निकाल लिया है। और ये स्लाइस में कटे हुए टमाटर हैं 1.5 किलो और स्लाइस कटे हुए प्याज हैं 1 किलो। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 कप और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून और हल्दी है 1.5 टेबल स्पून। और उसके बाद टेंडराइज़र पाउडर है, जो गोश्त गलाने वाला पाउडर नमक होता है 1 टेबल स्पून है। और उसके बाद है यहाँ पे अरेबिक मसाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तकरीबन हर खाने में इसे डालते हैं, इसका नाम अरेबिक मसाला है। और उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून और उसके बाद नमक है, जो हम आम खाने में इस्तेमाल करते हैं, 2 टेबल स्पून नमक है। और यहाँ पे एक बड़ा पतीला लेंगे, उसके अंदर हमने 7 किलो बोनलेस जो है बीफ डाला है छोटे क्यूब्स में काट कर। और उसके बाद 1 किलो प्याज डाले हैं स्लाइस कटे हुए। और उसके बाद टमाटर डालेंगे कटे हुए तकरीबन 1.5 किलो। और उसके बाद मसाले डाल देंगे, जितने भी हमारे पास मसाले हैं वो डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है इनको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पकने के लिए जो है रख देंगे। तो यहाँ पे जो है बाहर ऑयल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कम किया जाता है। तो ये ऑयल खाते हैं, लेकिन वो किस तरह से खाते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको ढाँप कर हम पकने के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पे। और जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब पकना शुरू हो जाता है तो इसको चम्मच चलाना जो है वो आसान होता है। और दूसरा जो है यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं होता, चाहे मटन हो या बीफ हो। ऊँट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो प्रेशर कुकर का जो है वो ये यहाँ पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। इसी तरह से कोई भी खाना हो, कोई भी गोश्त हो, वो इसी तरह से पतीले में बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है पकना शुरू हो चुका है और हमने इसको चलाते रहेंगे ताकि जो है नीचे से जल ना जाए। तो पकाने का यहाँ पे इतना मसला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे जो हैं वो बिजली के हैं और जो गैस का चूल्हा जो है उस पर जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो यहाँ पे जो है पकना शुरू हो चुका है और 1 घंटा तकरीबन गुजर चुका है पकते हुए। आप नमक मिर्च जो है वो चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नमक मिर्च और ऑयल तो जो है वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन वो किस तरह से खाया जाता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है पकते हुए और इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। बोटी अगर सख्त हुई तो हम इसे दोबारा से पकाएंगे। तो इसके अंदर अभी पानी भी है काफ़ी, और पानी इसके अंदर हमने नहीं डाला था, लेकिन इसके अंदर जो था बोनलेस है, इसीलिए धोने के बाद जो है काफ़ी पानी रह गया था, तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी डालने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको दोबारा से हम पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा बीफ मुगली जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको हमने जो है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसको हमने पकाया दरमियानी आंच पे। और अब हम इसको करेंगे सर्व। और यहाँ पे खाने का तरीका क्या होता है, ये किस तरह से खाते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो एक बाउल में डालेंगे। तो ये लोग भी यहाँ पर ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, चावल भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादा रोटी खाते हैं। तो आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम गार्निश करेंगे। ये लोग ये चीज़ें नहीं खाते, लेकिन मैं सजावट के लिए जो है वो डाल रहा हूँ सब्ज़ धनिया कटा हुआ और अदरक कटी हुई बारीक, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। और इसके बाद जो ये खाते हैं ऑयल, वो जो है इसी तरह से ऑयल जो है अपने सामने इस तरह से डालकर खाते हैं। ये ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है अरब ममालिक में। तो इस तरह से जितना जिसने खाना होता है वो अपने सामने जो है डाल लेता है।
तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।